हेलो फ्रेंड्स, एमएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, जिस पर आज हमारी क्लास 11 है और हम इसमें टाइप 11 के क्वेश्चन सीखेंगे जो अनुपात पर आधारित क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। सीपी और एसपी का अनुपात दे रखा है कितना, 20:21। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे कि उस पर लाभ प्रतिशत बताइए। तो सीपी 20 है और एसपी कितना है, 21। 20 रुपये की कोई वस्तु 21 रुपये में बिक रही है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट निकालते किस तरीके से, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। फ़ायदा कितने का हुआ, 1 रुपये का। सीपी कितना दिया है, 20 इंटू 100। 20 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार। तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना आ गया, 5। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। B A का 200% है, तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत है। CP और SP का अनुपात कितना दे रखा है, A/B। आगे कह रहा है कि B A का 200%, तो B A का 200% है, ठीक है। तो B A इंटू 200% हटाया, 100 नीचे हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो B अपॉन A किधर आ गया नीचे, और 2 वहीं रह गया, और ये 1। तो B की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और A की वैल्यू 1, ठीक है। पूछ क्या रहा है कि तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत। क्रय मूल्य कितना दिया है, 1। लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपये का। प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का, कितने पर, सीपी पर। सीपी कितना दे रखा है, 1 इंटू कितना कर देंगे, 100। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो पी प्रतिशत बराबर कितना आ जाएगा, 100%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 100। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 3:4 है। यदि उनमें पहली वस्तु का मूल्य 10% बढ़ा दिया जाए और दूसरी वस्तु के मूल्य में 4 रुपये की वृद्धि कर दी जाए, तो भी अनुपात यथावत रहता है। तदनुसार दूसरी वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना है। चलिए देखते हैं इसे। पहली वस्तु दे रखी है और क्या दे रखा, दूसरी वस्तु। पहली वस्तु 3, दूसरी वस्तु 4, ठीक है। 3:4 में दे रखी है। पहली में 10% की वृद्धि कर दें और दूसरे में 4 रुपये बढ़ा दें, तब भी क्या, अनुपात यथावत रहता है। तो अगर मैं इसमें 0 ऐड कर दूं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुपात में है, मैं 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, तो ये फिर से 3:4 हो जाएगा। इससे क्या होगा कि प्रतिशत निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। आप 2 जीरो लगा कर भी कर सकते हैं, इसे 300 और 400 मान कर भी कर सकते हैं। पहले में क्या है कि 10% की वृद्धि, 30 पर 10% की वृद्धि करोगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना, +3 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33। अनुपात इसमें बोला कि 4 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो 40 से जब 4 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 44।
अगर अब देखें कि उसने बोला कि तो अनुपात यथावत रहता है। अनुपात यथावत 11 से अगर इसे डिवाइड करें तो ये 3 बार कट जाएगा और ये 4 बार, तो अनुपात कितना आ जाएगा 3:4। कह रहा है कि दूसरे वस्तु का आरंभिक मूल्य, तो आरंभिक मूल्य कितना था 40 जो हमने माना था। आरंभिक मूल्य कितना है 40, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविज़न के मूल्य 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। रेफ्रिजरेटर दे रखा है और टेलीविज़न। रेफ्रिजरेटर का 5:3, ठीक है। रेफ्रिजरेटर और टेलीविज़न का अनुपात कितना है 5:3। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविज़न से 5500 रुपये अधिक हो, यहाँ कितना अधिक है 2 अधिक है। कितना अधिक है 2 अधिक है। इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे हिसाब से कितना अधिक है 2 अधिक है। उसने बोला कि कितना 5500 रुपये अधिक है। उसने बोला 5500 रुपये अधिक है, तो 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और 0 ऐसे 2750। रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है होगा। रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा, तो रेफ्रिजरेटर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 की वैल्यू निकालें तो इसको कितने से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 5 0 0, 5 पंजे 25 के 5 हासिल, 2 5 सत्ते 35 और 2 37 के 7 हासिल, 3 5 दूनी 10 और 3 13। तो कितने रुपए 13,750 रुपये आ जाएगी रेफ्रिजरेटर की कीमत। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रम से 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तदनुसार उस सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। सेब का अनुपात किस में दे रखा 3:2:5, ठीक है। पहले सेब की कीमत क्या दे रखी है 15 रुपये। दूसरे सेब की कीमत क्या दे रखी है 10 रुपये। तीसरे सेब की कीमत क्या दे रखी है 5 रुपये। तो ये बड़ा सेब है, ये मध्यम और ये छोटा। बड़े सेब की कीमत कितनी हो जाएगी 45 रुपये, 10 दूनी 20, मध्यम की 20 रुपये और छोटे सेब की 25 रुपये, ठीक है। पूछा क्या है हमसे सेब की औसत कीमत ज्ञात कीजिए। औसत कीमत के लिए क्या करना पड़ेगा सबको जोड़ लो, कितना हो गया ये 45 और 20 65, 65 और 25 90। औसत किस तरीके से निकालते हैं योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। योग कितना आया 90, संख्या 3, बड़े सेब की कितनी दे रखी है 3, मध्यम की 2 और छोटे की 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10। तो 10 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 9 बार। औसत कितना आ गया
औसत कीमत कितनी आ गई? 9 रुपये। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात है। अंकित मूल्य को मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट प्राइस का अनुपात कितना देखा? 3:4। 3:4 पर बेचने पर, ठीक है। तो MP अपॉन SP बराबर कितना हो जाएगा? ये 4 कहाँ चला जाएगा? इधर, और ये 3 किधर आ जाएगा? नीचे, ठीक है। MP की वैल्यू कितनी निकल आई? 4, और SP की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। तो MP SP, और इधर क्या लिखेंगे हम? CP और SP। MP की वैल्यू 4 दे रखी है, जो अब कितने की बिक रही है? 3 की। उसने बोला कि 25% का लाभ होता, इतने पर बेचें तो 25% का लाभ होता। तो 100 रुपये की कोई चीज़, कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका? 100 रुपये। 100 रुपये की कोई चीज़ 25% के लाभ पे बिकेगी तो कितने की बिकेगी? 125 की। इसका अनुपात निकालें तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। यहाँ पर SP 5 है और यहाँ पर 3 है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करेंगे? इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, और इसे 5 से। तो ये कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, और ये 5 दिया 15, ये 3 चौक 12 हो जाएगा, और ये 3 पंजे 15। अब SP की वैल्यू सेम हो गई। पूछा क्या है हमसे? कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, MP अनुपात CP। तो MP की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20, और CP की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। इसको जब हल करेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 दिया 12, तो कितना आ जाएगा? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया? 5:3। तो आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा? ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1/3 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। SP CP का 1/3, तो क्या लिख सकते हैं हम? SP CP इंटू 4, 3 ही करना 3 और 1 4/3। तो SP अपॉन CP बराबर कितना हो जाएगा? 4:3। 3 रुपये की चीज़ 4 में बिक रही है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 1 का। प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है P अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1। CP कितना है? 3, मल्टीप्लाई कितने से हो रही है? 100 से। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 33 से ही 1/3%। तो आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा? बी। नंबर 8 देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि प्रतिशत है। CP अनुपात SP। CP कितना दे रखा है? 5, और SP कितना दे रखा है? 4। तो 5 रुपये की कोई चीज़ 4 में बिक रही है तो हानि हो रही है कितने की? 1 रुपये की। तो लॉस प्रतिशत किस तरीके से निकालते हैं कि लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितना दे रखा है? 1। CP कितना दे रखा है? 5 इंटू 100। 5 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? ये 20 बार। तो लॉस कितना आ गया? 20%। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है? क्या दे रखा है? SP CP का 8/5 गुना। तो क्या हो जाएगा? ये SP अपॉन CP बराबर 8/5।
ठीक है। 5 रुपये की कोई वस्तु अब 8 रुपये में बिक रही है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 3 का। प्रॉफिट प्रतिशत किस तरीके से निकालते हैं कि P/CP इंटू 100। P कितना दे रखा है? 3। CP कितना दे रखा है? 5। 100 5 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? ये 20 बार। तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना आ जाएगा? 20 या 60%। तो कौन सा ठीक हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राघवन ने एक स्कूटर उसके अंकित मूल्य के 13/15 में खरीदा तथा उसने उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। उसका लाभ है। उसने क्या दे रखा कि MP के 13/15 पर खरीदा। तो MP/CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 15 कहाँ चला जाएगा उधर? 15/13। ठीक है। आगे बोला उसने कि अंकित मूल्य से 12% अधिक राशि लेकर बेच दिया। ठीक है। तो बेच दिया। SP बराबर कितना दे रखा है कि MP से 12% यानी कि 112/100। तो SP/MP बराबर कितना हो गया? 112/100। ये 4 से 28 बार डिवाइड हो जाएगा। ये 4 से कितनी बार? 25 बार। तो SP/MP बराबर 28। ये कितनी बार कट गया? 28 बार और ये 25 बार। तो SP/MP बराबर कितना आ गया? 28/25। ठीक है। अब यहाँ MP 25 है और यहाँ कितना दे रखा है? 15। तो क्या दे रखा है यहाँ पर कि MP/CP और ये दे रखा है MP/SP। MP पहले केस में क्या दे रखा है कि 15/13 है CP और दूसरे केस में कि 25 MP है और 28 क्या है? CP वो SP। अब यहाँ इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से। ठीक है। तो 15×5 = 75 और 13×5 = 65। ये कितना हो जाएगा? 25 × 3 = 75 और 28 × 3 = 84। ठीक है। MP सेम हो गया। तो क्वेश्चन में बोला है कि उसका लाभ बताइए। लाभ कब किस तरीके से निकलता है कि CP दिया हो और SP दिया हो। तो यहाँ देखें कितना अधिक? 14 में से 5 गया 9 और 7 में से 6 गया 1, 19 अधिक है। CP कितना दे रखा है? 65। प्रॉफिट प्रतिशत के लिए क्या करते हैं कि प्रॉफिट ऊपर और उसके बाद CP 65 आ गया और मल्टीप्लाई 100 से। ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? 13 बार। ये 13 बार कट जाएगा और ये 5 से 20 बार कट जाएगा। ये 5 से 13 बार कट गया और ये 5 से 20 बार कट गया। तो 19 दूनी कितना हो गया? 38। 0 वैसी 380/13। प्रॉफिट प्रतिशत 13 से ये 13 दूनी 26। कितना बचा? यहाँ से बचा 12 और ये 0 तो कितना हो गया? 120। 120 13 से 13 नामा 117। बचा कितना? 3/13। तो आंसर क्या आ गया? 29 सही 3/13%। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? डी। चलिए इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ज़्यादातर हम टाइप ख़त्म कर चुके हैं इसके। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन पिछली क्लासों को देख सकते हैं। और ये हमारा टॉपिक 2 या 3 क्लासों के बाद समाप्त हो जाएगा और इससे अगला टॉपिक हम जल्दी स्टार्ट करेंगे।